वेलकम टू MBA एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेखपाल के अंतर्गत जो हिंदी विषय के 25 क्वेश्चन है उनका मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए आपका स्वर, ऑप्शन बी आपका वर्ड, ऑप्शन सी आपका व्यंजन, ऑप्शन डी आपका अयोग व। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड। किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड, क्योंकि वर्ड से ही कोई शब्द स्टार्ट होता है। जैसे राम लिखा है तो पहले र लिखा जाता है, मतलब वो एक वर्ड है। उसी के आधार पे शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड। दूसरा क्वेश्चन है आपका तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन है आपका तपस्विनी, ऑप्शन बी आपका तपसी, ऑप्शन सी आपका तपसी, ऑप्शन डी आपका है तपस्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा तपस्विनी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन ए आपका गुरु, ऑप्शन बी आपका आचार्य, ऑप्शन सी आपका शिक्षक, ऑप्शन डी आर्य। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। आचार्य एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द होगा आचार्य। आचार्य ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है या त्रिवचन है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या। तो पुस्तक रखी है मतलब कि एक वचन है। अगर पुस्तकें रखी है तो बहुवचन के अंतर्गत जा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस प्रकार का कारक का प्रयोग हुआ है। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस प्रकार के कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपका करण कारक, ऑप्शन आपका कर्ता कारक, ऑप्शन सी आपका कर्म कारक, ऑप्शन डी आपका अपादान कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे हमने कारक पढ़े होगे तो उसमें होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। वैसे कर्ता ने मतलब शिक्षक ने पढ़ाया, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। कर्ता की अनुरूप आ रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता कारक। तो शिक्षक ने पाठ को पढ़ाया, ठीक है, तो कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन ए आपका 3, ऑप्शन बी आपका 2, ऑप्शन सी आपका 4, ऑप्शन डी 7। तो सर्वनाम के तो कुल 6 भेद होते हैं, बट लेकिन उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कुल कितने भेद होते हैं उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है पहला प्रथम पुरुष सर्वनाम, और दूसरा होता है मध्यमा, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण ये नहीं है, तो आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए आपका पथरीला, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी बर्फीला, ऑप्शन डी नमक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पथरीला जो विशेषण, पहली बात तो ये जान लीजिए कि विशेषण होता क्या। विशेषण वे होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। जैसे पथरीला मतलब किसी की आंखें पथरीली, मतलब आंखों की विशेषता बता रहा है। पथरीला मतलब एक प्रकार का ये विशेषण है। ऑप्शन है, ऑप्शन बी लेते हैं नमकीन, जैसे पानी बहुत नमकीन है, मतलब ये पानी की विशेषता बता रहा है नमकीन, तो ऑप्शन बी भी कट गया। बर्फीला मतलब बहुत ही बर्फीला मतलब कि बहुत ही बर्फ़ है, जैसे ठंडा है, या तो उसको कह सकते हैं बहुत ही बर्फीला, मतलब ये भी किसी भी चीज़ को बता रहा है। बर्फीला मतलब ये भी किसी चीज़ की विशेषता बता। तो अभी जो आता है नमक, नमक तो एक प्रकार पर्टिकुलर एक प्रकार का शब्द ही है, तो उसकी तो विशेषता और नमक तो बताया। नमक एक पर्टिकुलर एक चीज़ है, क्योंकि वो किसी चीज़ की विशेषता तो बता नहीं रहा, वो एक प्रकार का एक नमक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है काल, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है विशेषण। तो सबसे पहली बात, काल वो होते हैं जो कोई कार्य अभी हो रहा है या बाद में होगा या चल रहा है, तो ऐसे जो होते हैं वो काल के अंतर्गत शब्द आते हैं। और ऑप्शन बी है संज्ञा, मतलब ऐसे जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान आदि का नाम होता है तो वह संज्ञा कहलाती है। क्रिया होता है किसी कार्य को करना, जैसे राम दौड़ना, चलना, खाना पीना, ये एक प्रकार की क्रिया। तो वही क्वेश्चन में लिखा है किसी कार्य के करने या होने के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं, तो उनको कहलाते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से क्या
काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो क्रिया के घटित होने का समय हमें काल का संदेश देता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ रखा होगा। ऑप्शन ए आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी आपका तत्सम शब्द, ऑप्शन सी आपका देशज शब्द, ऑप्शन डी विशेष शब्द। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो आए तो संस्कृत भाषा से हैं, लेकिन उनका अपने देश में उनका अर्थ बदल दिया गया है। जैसे बहुत से हैं तत्सम शब्द है, जैसे कि आम्र था तो उसको आम कर दिया गया है, ये आम हो गया तद्भव शब्द और आम्र हो गया तत्सम शब्द। वैसे ही संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के और कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में जैसे थे और वैसे हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो लिखा गया है, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी तत्सम शब्द कहलाते, जो बिना परिवर्तन के संस्कृत में जैसे थे वैसे ही आए हैं, तो उनका वैसे ही प्रयोग हो रहा है, तो उन शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अभी तद्भव शब्द वही होंगे, अभी आपको ऊपर बताया तद्भव शब्द क्या होंगे। तद्भव शब्द वो शब्द कहलाएंगे, तद्भव शब्द वो शब्द कहलाएंगे जो संस्कृत से तो आए हैं पर उनका अपने देसी भाषा में उनका प्रयोग करने लगा। जैसे ग्राम एक प्रकार से संस्कृत शब्द है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अश्रु ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल। सूर्य ये भी नहीं हो सकता है। माथा, माथा इसको संस्कृत में मस्तिष्क बोलते हैं, और तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ का मतलब है एक शब्द का दूसरा शब्द, मतलब जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। समान अर्थ बताने वाले पर्यायवाची शब्द, जैसे सूर्य को हम लोग कह देते हैं दिनकर कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज का सही विलोम क्या है? तो अग्रज का सही विलोम ऑप्शन ए आपके पास अनुज, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो लघु का ऑप्शन बी देखते हैं। लघु का इसका तो हो जाएगा दीर्घ, इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ, और छोटा का हो जाएगा बड़ा, और सूक्ष्म का हो जाएगा सूक्ष्म का हो जाएगा व्यापक। तो ऑप्शन ए अग्रज का हो जाएगा अनुज, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धन का तात्पर्य होता है। धन का तात्पर्य होता है ऑप्शन ए अंक, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी स्वार्थ, ऑप्शन डी कोष। तो धन का अर्थ होता है सिंपल सा, धन का तात्पर्य होता है अर्थ से। धन का तात्पर्य होता है अर्थ से, क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब धन वाली व्यवस्था जो होती है उसे ही हम लोग धन का तात्पर्य अर्थ से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। तो अपने जीवन पर लिखी गई है वो स्वयं सी बात है, वो आत्मकथा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अन्न तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अनाज होता है, ठीक है, और अन्य का मतलब कोई दूसरा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनाज और दूसरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्गुण। निर्गुण शब्द का में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगे होते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद लगे होते हैं। निर्गुण में सबसे पहले क्या लगा है? निर्गुण में सबसे पहले लगा है नी, तो जो सबसे पहले लगा होता है वो कहलाता है उपसर्ग। तो ऑप्शन ए हमारे पास है ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो ऑप्शन ए आपका खेल, ऑप्शन बी का खेल, ऑप्शन सी का औना, ऑप्शन डी का ना। तो खिलौना का मूल शब्द है बताना है हमें। तो सिंपल सी बात है कि खिलौना शब्द है तो वो किसी न किसी मूल शब्द है। तो खिल कोई प्रकार का शब्द नहीं है, औना किसी प्रकार का शब्द नहीं, ना भी किसी प्रकार का। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन बी खेल। खेल ही एक मूल प्रकार का शब्द है जो जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? सिंपल सी बात है, जैसा नाम वैसा काम। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो नॉर्मल सी बात है, स्वरों का मेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार के?
अगर देखा जाए तो सिंपल से इसका सही शब्द क्या होगा, उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है, ऐसा करके होगा। तो सिंपल सी बात है, सर्वनाम में गलती आ रही है, तो किस में गलती है, सर्वनाम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी समास विग्रह, ऑप्शन डी समास विच्छेद। तो जो समासिक पद होते हैं उनको जो तोड़ा जाता है वो समास विग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में जाहिर सी बात है कर्म की ही प्रधानता होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाते हैं। जो शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको हम लोग कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय। जैसे लिखा है राम अब खाना खाएगा, तो अब एक प्रकार का जो शब्द है, अब जो एक प्रकार का शब्द है वो एक प्रकार का अव्यय, क्योंकि इसमें अगर भूत में खाएगा या खा रहा है या खाएगी या खाया होगा, इसमें अब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब खाया होगा या अब खाएगी, तो अब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पंथ दो काज लोकोक्तियों का अर्थ है। ऑप्शन ए आपका एक काज होना, ऑप्शन बी लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी एक काम से चार लाभ होना, ऑप्शन डी एक ही काम से दो लाभ होना। तो सिंपल सी बात है, एक पंथ दो काज मतलब अगर आपने एक काम करने चलेगा और आपके दो काम होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी लेके निकले हैं और आपको सब्जी लेनी है, आपने सब्जी ली और सुबह के लिए दूध भी ले लिया, मतलब एक ही काम के लिए गए थे लेकिन आपने दो काम कर लिए। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं एक पंथ दो काम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।